Prakash and today I am going to discuss JMN 2023 PYQ of haloalkenes and haloarenes. So here is our first question of JMN 2023. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यहाँ पर हमें बेसिकली रिएक्शन पता करना है कि कौन सा है, मतलब अगर SN1 हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, SN2 हो रहा है तो सेकंड ऑर्डर, ऐसे ही कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बेसिकली देखें तो यहाँ पर OMe है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, और यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा SN1 में अपना क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकैटायन अगर यहाँ पर बनेगा तो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब OMe क्या है, EDG की तरह काम कर रहा है वहां पर, तो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, जबकि NO2 खींचने वाला होता है तो कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा और फिर भी सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। कहने का मतलब तो यहाँ पर ये दिख रहा है, और दोनों बेंजाइल ही थे, तो OMe के केस में SN1 होगा क्योंकि कार्बोकैटायन अपना स्टेबल बन रहा है, और NO2 कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब ये हो गया यहाँ से कि SN1 तो नहीं कर रहा है ये, तो फिर क्या है कि ये SN1 है और ये SN2 है। और अभी बोले हैं कि अगर SN1 होगा तो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या होगा, 1 होता है, और SN2 होता है तो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, रिएक्शन ऑफ फर्स्ट इट फर्स्ट ऑर्डर एंड रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर। सही बात है, यहीं पर ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अपने पास इसी तरीके का है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग पेयर्स टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव मैकेनिज्म। यहाँ पर SN2 बोल दे रहा है। अब SN2 में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, और उसमें बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस जो है इग्नोर किया जाता है। ठीक है, उसी वजह से क्या आता है कि मिथाइल में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और 3 डिग्री में एकदम लेस होता है SN2 का ऑर्डर। तो यहाँ पर बात करें तो डिग्री क्या है इसका डिग्री है 1, इसका डिग्री है 3 डिग्री। अभी बात किए कि 3 डिग्री में सबसे लेस होगा SN2, कहने का मतलब ये तो सही है। ठीक है, और SN1 में यहाँ पर बात कर रहा है तो ये अपना बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होगा। SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होगा, और जबकि ये क्या होगा, 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। हालांकि रीअरेंज करेंगे तो बेंजाइलिक बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट में तो बेंजाइलिक से ही आएगा प्रोडक्ट, बट हमें इनिशियल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करना होता है। दैट इज वाई यहाँ पर जो बेंजाइलिक पहले से ही बनकर बैठा है वो फास्टर होगा, तो बी भी सही है। ठीक है, सी की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ने वाला है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां आकर जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रहा होगा, मतलब EDG ग्रुप जिसमें लग रहे होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पर जुड़ेंगे। तो यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन में नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, तो ये तो क्या होगा, खींचने वाला हो गया, तो यहाँ पर लेस इसका रिएक्टिविटी हो गया। दैट इज भाई यहाँ पर भी सही है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि ये डिक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, ये EWG है, और इलेक्ट्रोफाइल अपने तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट के पास फिर से वो क्यों जाएगा, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट किया है। डी ऑप्शन में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, पिछले वाले में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, नीचे वाले में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कहने का मतलब एनायन यहाँ पर जुड़ने वाला है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ने वाला है, तो वो वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रहा होता है, सॉरी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा होता है। कहने का मतलब ये है कि EWG ग्रुप जिसमें लग रहे होते हैं वहां पर न्यूक्लियोफाइल जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ब्रोमीन के साथ NO2 ग्रुप लगा, खींचने वाला ग्रुप है। अभी बोले हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस केस में बेटर होता है, जिस केस में EWG ग्रुप लगे होते हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पर बोल रहा है कि नाइट्रो, यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रो यहाँ पर खींचने वाला ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है बेंजीन के रिंग से, तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इसको प्रीफर करेगा, मतलब ये भी सही है। ABCD चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ABCD चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, मतलब चारों इसमें होंगे, जो भी ऑप्शन में ABCD दिया हुआ रहेगा उसको टिक करना था। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स हैविंग बोथ कंपाउंड्स विथ नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। कहने का मतलब कि जो पेयर दिया हुआ है दो कंपाउंड का, उसमें देखना है कि दोनों के पास डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसमें बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन। हम लोग जानते हैं कि ट्रांस ब्यूटीन में डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये तो अपना जीरो नहीं रखता है, ठीक है, बट ये तो हो गया जीरो। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों कंपाउंड के पास डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो गया, ट्रांस वाला के पास है जीरो। अब यहाँ पर बात करते हैं तो CH2 Cl2 डाइक्लोरोमीथेन और ये क्लोरोफॉर्म।
तो डाइक्लोरोमीथेन की बात करें तो CH2Cl2, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट आता है, नेट डाइपोल मोमेंट आता है, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर देखेंगे सारे फोर्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में मतलब लग रहे हैं, तो ये एडिटिव हो जाएगा। यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, म्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। CnCl3 की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी अगर बात करें तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही, सॉरी 0 नहीं ही होगा, मतलब नॉन जीरो इसमें भी होगा, ठीक है। सारे फोर्स जो हैं इस तरीके से मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, कैंसिल नहीं हो पाएंगे, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट इन दोनों के केस में जो है, इन दोनों के केस में अपना 0 नहीं हो रहा है, और हमें क्वेश्चन यही पूछा था कि दोनों के पास नॉन जीरो होना चाहिए, कहने का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट ये है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हैलोएरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एक्वस एनर्जी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक में अगर देखा जाए कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल का कैसे होता है, तो बेसिकली उसमें दो बात पे डिपेंड करता है कि अपना लिविंग ग्रुप पुअर हो, ठीक है। दूसरा बात ये होता है कि ऑर्थो और पैरा पर EWG ग्रुप लगा रहे, ठीक है। वैसे में जो रिएक्शन का रेट है बेटर होता है, अच्छा होता है। तो अब यहाँ पर देखना है, ऑर्डर अरेंज करना है, तो देखते हैं क्लोरीन है यहाँ पर कोई भी ऑर्थो पैरा पे EWG ग्रुप नहीं लगा, ठीक है। यहाँ पर NO2 ग्रुप कुछ बेटर हो गया ए से, ठीक है। सी में क्या लग गया, OMe ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला लग गया, EDG ग्रुप, ये सबसे वर्स्ट हो गया एकदम। इस केस में क्या हो गया, सबसे लास्ट में ये जाएगा, इसका रेट सबसे पीछे हो जाएगा, ठीक है। और डी में क्या है, तीन नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, तीन नाइट्रो ग्रुप लगे हैं ऑर्थो और पैरा पर, तो सबसे अपना बेस्ट जो होगा ArSN2 कराने के लिए यहाँ पर डी होगा, ठीक है, डी होगा। ऑर्थो और पैरा पर EWG ग्रुप लगे हैं, मतलब नाइट्रो, तो डी में सबसे बेस्ट होगा। उसके बाद होगा बी, उसके बाद ए, एंड देन लास्ट में सी हो जाएगा। ये अपना ArSN का ऑर्डर होगा, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, तो नेक्स्ट है चूज द हैलोजन व्हिच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इन द गिवन कंपाउंड्स A, B, C एंड D। बेसिकली अब देखो SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, तो दोनों जगह हमें कंपेयर करना है कि कहाँ कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। जहां का कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा लिविंग ग्रुप को लीव करने के बाद, वहां पर क्या होगा, SN1 वाला काम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ब्रोमीन दोनों जगह है, बट कौन सा ब्रोमीन लीव करेगा SN1 के लिए। यहाँ पर देखिए तो ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, ये क्या होगा, बेंजाइलिक, और ये क्या है, सिंपली अपना 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, ये 2 डिग्री है और ये बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक वाला मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, दैट इज वाई ये जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा SN1 रिएक्शन में, तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है ये वाला पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब बी में देखें तो यहाँ पर ये क्या है, एलाइलिक है, और ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये यहाँ पर एलाइलिक है। जानते हैं एलाइलिक अपना क्या है, स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो इसमें क्या होगा, आयोडीन के पास ए, ठीक है, ए वाला ही होगा। सी में देखते हैं, सी में क्या है, ये ब्रिजेट पोजीशन पे कार्बोकैटायन बनेगा, जो कि स्टेबल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, ठीक है, क्योंकि sp2 कार्बोकैटायन वहां पर बनेगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है अपना 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो वो मोर स्टेबल है SN1 के लिए, तो यहाँ पर होगा Br का बी वाला, यहाँ पर SN1 में जाएगा, ठीक है। ये क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ब्रिजेट पोजीशन पे है, पोजीशन, तो sp2 कार्बोकैटायन वहां पर नॉट स्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर डी में बात करें तो ये जो है 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, और ये अपना 1 डिग्री है। कौन ज्यादा बेटर होता है SN1 के लिए, 3 डिग्री बेटर होता है, इस वजह से डी में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन ए। ऐसे ऑप्शन को हमें टिक कर लेना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फॉर द रिएक्शन RCH2Br प्लस I माइनस एसीटोन RCH2I मेजर हो रहा है, फिर यहाँ पर Br माइनस है। बेसिकली देखा जाए तो ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन की बात कर रहा है, जिसमें हम लोग हैलोजन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। NaI के साथ हम लोग सॉल्वेंट में एसीटोन लेते हैं। यहाँ पर मेन रीजन हो रहा होता है रिएक्शन होने का कि प्रिसिपिटेट यहाँ पर जो बनता है
वो, मतलब जैसे अगर NaI है, तो अगर NaI होता है तो यहाँ पर NaBr, और NaBr बेसिकली क्या होता है, एसीटोन में इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है तो वो प्रिसिपिटेट बनाता है, प्रिसिपिटेट बनाता है, इसी वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो पाता है। तो उसके पहले क्या है कि अभी कहने का मतलब है कि फिंकलस्टाइन रिएक्शन, एक और बात है कि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब SN2 में जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसमें क्या होता है, लेस पोलरिटी होता है, मतलब ओरिजिनल वाला एनायन से, ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल एनायन है उससे लेस पोलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, SN2 में यही होता है, ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन हो रहा है अपना, फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, और इसमें जो है NaBr इनसोल्यूबल होता है, इसी की वजह से रिएक्शन हो पाता है, इनसोल्यूबल इन एसीटोन। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रिसिपिटेट बनता है, कहने का मतलब प्रिसिपिटेशन का जो फैक्टर है वही मेन कॉज है इस रिएक्शन का होने का, ठीक है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग हेलोजेनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, कहने का मतलब है फॉर्मूला या स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, उसके आधार पर जज करना था कि इस कौन से कंपाउंड के पास क्लोरीन का नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो गैमेक्सिन अपने क्या होता है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो वहां पर बेंजीन को लेते हैं एक्सेस में क्लोरीन HNU के साथ, तो अपना ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। इसमें 6 क्लोरीन आइटम। क्लोरोपिक्रीन अपना होता है CCl3NO2, CCl3NO2, ये अपना क्लोरोपिक्रीन है, इसमें देख रहे हैं कि 3 क्लोरीन है। क्लोरल अपना होता है CCl3CHO, CCl, इसमें भी 3 क्लोरीन आइटम है। फ्रियोन 12 होता है अपना CCl2F2, यहाँ पर 2 क्लोरीन आइटम है। मैक्सिमम वाले को टिक करना था, कहने का मतलब गैमेक्सिन इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, फिर से वही बात, SN1 रिएक्शन बोल रहा है, कहने का मतलब हमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी चेक करना है, ठीक है। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो क्लोरीन अगर हटता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन अगर हटा तो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन हम बना दे रहे हैं यहीं पर, ठीक है। कार्बोकैटायन, अब देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में उसका ही रेट ज्यादा होगा। NO2 है खींचने वाला ग्रुप, सीधे डिक्रीज कर देगा, और मतलब अच्छा EWG ग्रुप है तो बहुत स्लो होगा इसमें। OMe ग्रुप क्या होता है, देने वाला हो गया, यहाँ पर प्लस M काम करता है, तो ये तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, कहने का मतलब B जो है बेटर होगा, ठीक है। C ठीक है, -I का काम करता है, हालांकि ऑर्थो पैराडाइट होता है, लेकिन -I का ही काम करता है, ये भी डिक्रीज ही करेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को ये भी डिक्रीज करेगा। लेकिन हाँ, A और C में बेटर डिक्रीज कौन करेगा, ये करेगा, ये अपना स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन, ठीक है। और बाकी ये अपना सिंपल सा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होगा। तो B के बाद यहाँ पर D हो जाएगा, D के बाद C हो जाएगा, और C के बाद A हो जाएगा। ये अपना वर्स्ट है SN1 के लिए, क्योंकि NO2 स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप है तो वो सबसे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो यही रेट ऑफ SN1 रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। नेम रिएक्शन से क्वेश्चन मतलब बेसिकली है कि मैच करना है कि कौन सा रिएक्शन जो है किस नाम से जाना जाता है। तो ये देखते हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ CH3Cl है और सोडियम है, ठीक है, सोडियम ट्राइईथर लेते हैं, ये उर्ज रिएक्शन है। ये क्या है, उर्ज में भी उर्जफिटिक वाला, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उर्जफिटिक में क्या होता है कि एक हैलो अल्केन, सॉरी हाँ, एक लेते हैं हैलो अल्केन और एक लेते हैं हैलो एरीन, तो उसमें क्या होता है कि दोनों यहाँ पर कंबाइन करते हैं अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, उससे अपना यहाँ पर बन गया है टोल्यूइन। तो ये अपना उर्जफिटिक रिएक्शन है। उर्जफिटिक रिएक्शन में हम लोग 2 डिफरेंट लेते हैं, तो ए का हो जाएगा इसमें सेकेंड उर्जफिटिक। बी में अगर बात करें तो ये
सेम एराइल हैलाइड दोनों है और 2 मोल सोडियम के साथ यहाँ पर डाइफिनाइल बन रहा है, ठीक है। तो ये अपना होता है फिटिक रिएक्शन, ये अपना होता है फिटिक रिएक्शन। कहाँ है? हाँ, फर्स्ट में ये अपना होता है फिटिक रिएक्शन। सी में अपना बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, उसके साथ CO2Cl2 लिया गया है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बना है, N2 गैस लिप किया है, मतलब निकला है। तो ये अपना सेंडमेयर्स रिएक्शन है, कॉपर का साल्ट लिए हुए हैं, तो सेंडमेयर्स रिएक्शन सी जो है फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा। अब बात करते हैं डी का, तो ये C6H5Cl NaI सॉरी C5H5Cl है प्लस NaI, यहाँ पर C2H5 होना चाहिए, C2H5 होना चाहिए, C2H5Cl है और प्लस NaI, तो C2H5I प्लस में NaCl। सिंपल सी बात है, ये अपना अभी देखे थे कि ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, हालांकि एसीटोन के प्रेजेंस में हो रहा होता है, ठीक है। तो डी का थर्ड हो जाएगा, यहाँ पर C2H5 बाय मिस्टेक वहां पर C5 गलत, C2H5 है। तो सिंपली हेलोजन एक्सचेंज हुआ, क्लोरीन के बदले कौन है? आयोडीन है। सो इट इज आवर फिंकलस्टाइन रिएक्शन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली अपना जो है मास पे भी डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे भी डिपेंड करता है, ब्रांचिंग पे भी डिपेंड करता है। ज्यादा इफेक्टिव जो होता है, मतलब कि अगर कंपैरिजन करना है तो पहले तो चेक कर लेंगे कि भाई मास जो है ज्यादा का डिफरेंस तो नहीं रख रहा है। कहने का मतलब अगर कंपेयर करें, अगर मास ही बहुत ज्यादा का डिफरेंस है तो उसकी वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा एक दूसरे का, और जो मास ज्यादा रखा है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहाँ पर उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, ये इथाइल क्लोराइड है, ये प्रोपाइल क्लोराइड है, ये ब्यूटाइल क्लोराइड है। देख रहे हैं कि मास बढ़ते जा रहा है तो obvious सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मतलब ए तो करेक्ट है। डेंसिटी भी अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास का डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। मास यहाँ पर बढ़ते जाएगा, जैसे कि अच्छा यहाँ पर देखें तो ब्रोमीन को पीछे रख दिया, हालांकि क्या होगा आयोडीन अपना ज्यादा है मास रखने वाला। आयोडीन के बाद जैसे ये होता है फकल आयोडीन, तो आयोडीन के बाद होना चाहिए था ब्रोमीन और उसके बाद क्लोरीन, जबकि यहाँ पर क्लोरीन को आगे रख दिया है, गलत हो गया, ठीक है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो आयोडीन के बाद ब्रोमीन का मास ज्यादा होगा, सबसे पीछे में क्लोरीन का मास है, ठीक है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पर बात करें सी, तो एक एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन का मास बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये अगर बढ़ते जा रहा है 2-3 इस तरीके से तो मास ही बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और अभी हम बोले हैं कि मास जब ज्यादा इफेक्टिवली इंक्रीज करे तो वही डिसाइड कर देता है बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर अगर 3-3 ब्रोमीन की बात करें तो ये बहुत ज्यादा मास रखेगा, दैट इज वाई बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर सही रख रहा है कि क्योंकि इसका मास ही बहुत ज्यादा है, ये सही है। डेंसिटी की बात करें फिर से, तो यहाँ पर क्या है, फिर से डेंसिटी में मास देखना है, तो आयोडीन और यहाँ पर ब्रोमीन है, ये सबका मास ज्यादा है इन कंपेरिजन क्लोरीन और ब्रोमीन, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ई में क्या है, 2 3 4, अगर नंबर ऑफ कार्बन फिर सेम है, मतलब कि मास अगर सेम है तब ब्रांचिंग पे आ जाते हैं, तो ब्रांचिंग अगर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्या बोल रहे हैं फिर से कि ब्रांचिंग अगर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो यहाँ पर ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है, ये सही बात है। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर मोर ब्रांचिंग लेस बॉइलिंग पॉइंट इसके अकॉर्डिंग पहले, लेकिन चेक कर लें कि मास भाई सेम हो रहा है, क्योंकि मास से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर करेक्ट जो है ACE है, करेक्ट अपना कौन सा हुआ ACE, ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट द आइसोमेरिक ड्यूटेरेटेड ब्रोमाइड विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8DBr हैविंग 2 chiral carbon atoms is, चेक कर लेते हैं कि कौन सा क्या बोल रहा है। 2 ब्रोमो 1 ड्यूटेरो ब्यूटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो 1 ड्यूटेरो ब्यूटेन, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि कायरल कार्बन है, चेक करते हैं। कायरल कार्बन यहां पर तो नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो गया, यहां पर एक ही है, मतलब ये कायरल कार्बन तो है,
एक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 कायरल कार्बन होना चाहिए, मतलब ये गलत है, इसको टिक नहीं करना है। ठीक है, फिर आगे बोला 2 ब्रोमो 1 ड्यूट्रो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ड्यूट्रो 2 पे ब्रोमीन। ठीक है, यहां पर बात करें तो क्या कायरल कार्बन है? नहीं, यहां पर भी कायरल कार्बन नहीं है, इसको भी टिक नहीं करना है। फिर 2 ब्रोमो 3 ड्यूट्रो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 ड्यूट्रो हो गया। 2 कायरल कार्बन यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। ध्यान से देखो, ये भी अपना कायरल कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, यह भी कायरल कार्बन है। 2 कायरल कार्बन वाले ही हमें चूज करना था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्काइल क्लोराइड इज स्लो रिएक्शन बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज। हाँ, ये है कि I- अपना बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी रखता है एंड अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि हाइड्रोलिसिस जो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू गुड न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्काइल क्लोराइड इज स्लो रिएक्शन। ठीक है, बट इन प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस, सही है। रीजन की बात करें तो I- इज गुड न्यूक्लियोफाइल, सही बात है, एज वेल एज ए गुड लिविंग ग्रुप, सही बात है। मतलब assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ऐसे ऑप्शन को टिक करना था। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा? बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। I- अपना बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि द मेजर प्रोडक्ट, हालांकि ऑप्शन दिया हुआ था, मैंने ऑप्शन को नहीं रखा। ठीक है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फ्यूल क्राफ्ट, एसाइलेशन कहने का मतलब हमें COCH3 ही जोड़ना था, तो एसिटाइलेशन हम वहां पर लिखे हैं। अब क्लोरोबेंजीन, और सिंपल सी बात ये करना कि क्लोरोबेंजीन अपना क्या है? क्लोरीन हालांकि -I लगाता है, लेकिन होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ही। तो अगर CH3 COCl की बात करें, यहाँ पर फ्यूल क्राफ्ट एसाइलेशन में एनहाइड्रस ClCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है, ये मेजर की बात करें तो यहाँ पर क्या, कहाँ जोड़ेगा? पैरा पर जोड़ेगा। हालांकि ऑर्थो वाला भी प्रोडक्ट मिलेगा जो कि माइनर होगा, तो हमें मेजर पूछा है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर टिक कर देना था, क्लोरोबेंजीन के साथ COCH3। ये अपना ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, जिसमें हम लोग जानते हैं कि पैरा वाला मेजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन को मतलब टिक कर देना था। 4 ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए थे, ऑर्थो पे लगाकर, मेटा पे लगाकर, पैरा पे लगाकर, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है CH3 CH2 और 4 CH3। अब ये एनहाइड्रस ClCl3 इंसियल का प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन करेगा? तो ये 11th क्लास का रिएक्शन का है, मतलब इससे बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। तो ये अगर देखें तो अभी अपना हेक्सेन है, हेक्सेन है तो इसका आइसोमर दिया हुआ था, मतलब ऑप्शन में, और बाकी आइसोमर्स नहीं थे, कुछ अलग ही प्रोडक्ट बनाया हुआ था, तो इसका आइसोमर एक बना देते हैं, वही अपना हो जाएगा। तो आइसोमर यहाँ बात करें तो ऐसा एक कर सकते हैं, हो गया। आइसोमर इसके बेसिकली कर देना था, जो आइसोमर इसका ऑप्शन में गिवन होगा वही हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन कौन सा हो रहा है? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल नॉट प्रोड्यूस प्रिसिपिटेट ऑन रिएक्शन विथ AgNO3। तो बेसिकली AgNO3 के साथ प्रिसिपिटेट वो बनाते हैं जो कि स्टेबल कार्बोकैटायन बनाकर हो रहा होता है। कहने का मतलब जहां ब्रोमीन है, जहां पर हेलाइड है, तो वहां उसे इलिमिनेट करने के बाद स्टेबल कार्बोकैटायन बनना होता है, तब जाकर AgX का प्रिसिपिटेट बनता है। तो हम लोग देख लेंगे कि कहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि विल नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा वहां पर तो प्रिसिपिटेट मिलेगा ही। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रोमीन को हटाकर देख रहे हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये अपना क्या हो गया?
विनाइलिक कार्बोकेटायन ये लेस स्टेबल होता है, बहुत लेस स्टेबल होता है। दैट इज वाई इस केस में क्या होगा, प्रिसिपिटेट नहीं मिलेगा। सी ऑप्शन ही करेक्ट है, सॉरी बी ऑप्शन ही करेक्ट है, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये एलाइलिक हो जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में, ये बेंजाइलिक हो जा रहा है, ये अपना एरोमेटिसिटी ला दे रहा है, इस वजह से ये जो होगा तीनों के मतलब ए सी डी में प्रिसिपिटेट बनेगा, बी में नहीं बन पाएगा क्योंकि विनाइलिक कार्बोकेटायन अपना लेस स्टेबल होता है। तो सी इज सॉरी बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। अभी बोले हैं कि AgX का प्रिसिपिटेट कब बनता है, यहाँ पर जब स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा होता है। यहाँ पर देखें तो ये अपना है विनाइलिक, अभी बोले कि विनाइलिक वाले कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से क्लोरीन नहीं निकल पाएगा। ये है एराइलिक, यहाँ से भी नहीं निकल पाएगा। अब ये है बेंजाइलिक और 2 डिग्री है, ये बेटर है, कार्बोकेटायन बनाएगा यहाँ पर, मतलब बेंजाइलिक के साथ यहाँ पर 2 डिग्री है तो यहाँ पर क्लोरीन निकलेगा, सही बात है। यहाँ पर बात करें तो ये 3 डिग्री है, यहाँ पर भी बेटर कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पर 2 मोल AgX का प्रिसिपिटेट बनेगा, AgCl का प्रिसिपिटेट बनेगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2, यहाँ पर आंसर 2 हो जाएगा। बाकी एराइलिक विनाइलिक के केस में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेजर प्रोडक्ट P फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहां देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ब्रोमीन है। यहाँ पर क्या होता है पहले जानते हैं, अल्कीन के साथ अगर Br2CCl4 ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि अपना NCC बनता है, नॉन क्लासिकल कैटायन बनता है, वो काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कि अगर Br2 को लें तो Br2 यहाँ अपना इस तरीके से NCC कैटायन बनेगा। अब NaHCO3 क्या है, बेस है, NaHCO3 बेस है, तो ये क्या करेगा बेस, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, NaHCO3, ठीक है। तो यहां से अपना साल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये साल्ट बनेगा। अब ये साल्ट जो बना है O- यहाँ पर ये अटैक करेगा, यहाँ अगर अटैक करेगा तो देखते हैं ये बॉन्ड खुलेगा ऊपर की ओर, क्या बनेगा, थोड़ा सा नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रहा है, यहाँ पर बेटर होगा। तो 5 मेंबर रिंग के साथ यहाँ पर अगर बात करें तो ऑक्सीजन है, अगर ये 1 2 3 4 5 तो 5 पर CH2Br यहाँ पर हो जाएगा CH2Br, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है। ओके, ऐसा ऑप्शन कुछ चेक कर लेते हैं। अच्छा मिल ही गया, यहाँ पर साइक्लिक वाला जो स्ट्रक्चर है केवल एक ही में दिया हुआ है, मतलब सी ऑप्शन ही करेक्ट है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, फिर वहां पर ऑक्सीजन है, बेसिकली ये ईस्टर बन रहा है, साइक्लिक ईस्टर, और यहाँ पर CH2Br है पोजीशन पे। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन्स, ठीक है। डाइक्लोरोबेंजीन्स में क्या करेक्ट ऑर्डर होगा, तो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है लैटिस पे, कितना लैटिस बेटर है, कितना उसमें फिटिंग बेटर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पैरा वाला का क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, अच्छे से फिट हो पाता है, दैट इज वाई इसका क्या है बेटर लैटिस क्रिएट हो पाता है। और बॉइलिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका ज्यादा होता है, मतलब तीनों में बात किया जाए ऑर्थो मेटा पैरा में, तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसा ठीक है, पैरा इसमें ज्यादा होगा। उसके बाद क्या है, क्या होता है कि ऑर्थो और मेटा में कैसे कंपैरिजन करें, ये तो ज्यादा हो गया ऑर्थो और मेटा में। तो बेसिकली ऑर्थो में इस तरीके से करते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ऑर्थो में क्या होता है डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, एंड मेटा में क्या है डाइपोल मोमेंट कम है। डाइपोल मोमेंट की वजह से यहाँ पर जो क्या है मतलब पोलराइजेशन जो है चार्ज का
उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट अफेक्ट होता है। और ऑर्थो के केस में क्या है, डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो ये मेटा से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ऑर्थो सॉरी पैरा, उसके बाद ऑर्थो और उसके बाद मेटा, ये हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर डाइक्लोरोबेंजीन का। चेक कर लेते हैं कैसा कौन सा ऑप्शन है, पैरा ऑर्थो मेटा, ये ऑप्शन ही करेक्ट है, पैरा है यहाँ पर, इसके बाद ये ऑर्थो है, इसके बाद ये मेटा है। ये है अपने पास द कंपाउंड विच विल हैव द लोएस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद OH माइनस इज। तो बेसिकली हम लोग एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल का जब करा रहे होते हैं तो हम लोग तो यही ध्यान देते हैं कि जो पहले से न्यूक्लियोफाइल है मतलब लिविंग ग्रुप है वो पुअर होना चाहिए, और उसके रिस्पेक्टिव में मतलब ऑर्थो और पैरा पर अपना EWG ग्रुप होना चाहिए। बेसिकली इस वजह से क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट जो है कार्बोनायन बन रहा होता है, तो ऑर्थो पैरा पे अगर EWG ग्रुप रहेंगे तो उसको स्टेबलाइज करेंगे। तो ऐसे ऑप्शन को देखना है। खैर हमें लोएस्ट रेट पूछा, कहने का मतलब ऑर्थो पैरा पर EWG ग्रुप नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ है। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर तो क्लोरीन है, ठीक है, लिविंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है ऑर्थो पैरा पे, मतलब ऑर्थो पर है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में रेट इसका बढ़िया होगा, ठीक है। बी की बात करें तो बी में यहाँ पर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर मेटा पोजीशन पे नाइट्रो है, और मेटा का ज्यादा इफेक्टिव जो है प्रभाव नहीं पड़ पाता है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। तो कहने का मतलब है कि सबसे स्लोवेस्ट तो यही होगा। अच्छा, और देख लेते हैं सी ऑप्शन में क्या है, 4 पे नाइट्रो है, कहने का मतलब पैरा पर है, तो ये तो ठीक है, मतलब ये भी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से करवाएगा। हम क्या बोलें कि ऑर्थो और पैरा में अपना EWG ग्रुप होना चाहिए, तो फर्स्ट वाले में ऑर्थो पोजीशन पे है, थर्ड वाला में पैरा पोजीशन पे, ये भी बेटर होगा। डी ऑप्शन में अगर देखें तो ऑर्थो पर भी है पैरा पर भी, और बेटर हो गया, मतलब सबसे अगर बेस्ट की बात करें तो डी ही एकदम बेटर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, ठीक है। और बी अपना सबसे स्लोवेस्ट होगा, सो आंसर बी विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर मेटा पोजीशन पे लगाया है, और मेटा पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा इफेक्टिवली नहीं हो पाता है। ऑर्थो पैरा पर जब EWG ग्रुप होते हैं तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होता है। ओके, थैंक यू।